जब हम नारा बोलते हैं भारत माता की जय, वो शक्ति नहीं होगी। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपना भाषण बदल दिया। जैसे मैंने कहा कि भैया जाति जनगणना करनी है, नरेंद्र मोदी जी के सब भाषण बदल गए। आपको याद होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं। याद है? याद है? हर भाषण में मैं ओबीसी, मैं ओबीसी। और जिस दिन मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में कहा, नरेंद्र मोदी जी एक काम करिए, आपने पूरी दुनिया को बता दिया आप ओबीसी हो, अब पता लगाते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने नया भाषण शुरू किया। कहते हैं भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान में भाइयों बहनों कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। अच्छा, तो पूरे हिंदुस्तान में कोई जात नहीं और आप ओबीसी के? आपने ओबीसी कह कहकर 12,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लिया। हर रोज नए कपड़े पहनते हो। मतलब दिन में आपको दिखेगा 3 बार नरेंद्र मोदी जी कपड़े बदल देते हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। और जब सैनिक सम्मान पे आऊंगा, और जब हिंदुस्तान का युवा, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, वो कहता है भैया हमें अपनी जनसंख्या पता लगानी है, आप कहते हो देश में जाति नहीं है। जब पिछड़ों को रोजगार नहीं मिलता तो आप नहीं कहते थे कि जात नहीं है। जब दलितों को पीटा जाता है तो आप नहीं कहते जात नहीं है। आदिवासी का अपमान होता है तब आप नहीं कहते जात नहीं है। मगर जिस दिन हमने सवाल पूछा, कहा कि भैया बताओ कितने हैं ओबीसी, कितने, उस दिन जात नहीं। उस दिन हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब बचे हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी एक ओबीसी है और कोई नहीं है, अकेला खड़ा है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि भैया कितनी जाति है, कितने लोग हैं, कितनी आबादी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो मालूम है, हम ओबीसी हैं, हम आदिवासी हैं, हम दलित हैं। मैं आपको बताता हूं, आप किसी भी बच्चे से पूछो, 10 साल का बच्चा, उससे पूछो बेटा क्या करना चाहते हो, वो आपको कहेगा मैं आईएएस में काम करना चाहता हूं। सही या गलत? 90% में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला हूं, हजारों युवाओं से मैंने बात की, बच्चों से बात की, क्या करना चाहते हो? मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि देश को आईएएस के अफसर चलाते हैं। आप गलतफहमी में मत रहो। आप ये मत सोचो कि देश को एमएलए चलाता है, एमपी चलाता है। बीजेपी के एमपी से बात करो, आपको बताएंगे भैया हमारी यहां मूर्ति बना रखी है, हमारे पास कुछ है नहीं, हम यहां पे देखते रहते हैं। देश चलाता है नरेंद्र मोदी 90 अफसरों के साथ। मतलब 90 अफसर, आईएएस के अफसर, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश को चलाते हैं। अब सवाल यह है, अगर ओबीसी की आबादी 50%, तो 90 में से ओबीसी कितने? अगर आदिवासियों की आबादी 12%, तो 90 अफसरों में से आदिवासी कितने? अगर दलितों की आबादी 15%, तो 90 में से कितने दलित?
और अगला सवाल, अगर 100 रुपए का बजट है जिसको ये 90 अफसर बांटते हैं, तो 90 में से ओबीसी कितने और बजट के कितने रुपए पर उनकी भागीदारी? सवाल यह है। अब अगर आपको आबादी ही नहीं मालूम तो आप ये सवाल ही नहीं पूछ सकते। भाई और बहनों, मजे की बात सुनिए। 500 रुपए के अंदर, और सरकार बनने के बाद में हम इसको 400 रुपए तक ले जाएंगे, ये भी मैं वादा करना चाहता हूं आज नवलगढ़ की धरती पर। 500 का 400 करेंगे इसको। सरकार बनने तो आप छोड़ने वाले नहीं है, आपके लिए जो राहत हो सकती है राहत करेंगे आप। इसके साथ में गोधन योजना, जो गलियों में गाय फिरती है, आवारा पशु के रूप में दुर्घटना होती है, गाय मर जाती है, आदि मर जाता है, वो तमाम गायें बाड़ों में रहेगी। वहां पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था सरकार करेगी। उसके बाद में दुधारू पशु है तो घर ले आएगा पशुपालक, शाम को सुबह ला के छोड़ देगा। उसे ना तो गंदगी होगी और ना आवारा पशु के रूप में गाय कहलाएगी, सब समान रहेगी। वहां पर सरकार गोबर खरीदेगी 2 रुपए किलो से। वो गोबर काम आएगा, खाद बनाने के काम आएगा, गैस बनेगी, बायोमास बनेगी, जलाने के काम आएगा। और ये कर क्या रहे हैं ये भी समझिए, ये मत सोचिए कि ये कभी कोई बड़े विभाग को लिए बैठे हैं, इनको कोने में बैठा रखा है। भाइयों और बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए का निर्णय लेती है तो पिछड़े लोग उसमें से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। 50% आबादी, बजट पे 5% कब्जा और 90 में से 3। इसलिए इस देश के लिए सबसे जरूरी काम जाति जनगणना। जिस दिन, ये भाइयों और बहनों, जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। उस दिन ओबीसी सवाल पूछेगा कि भैया नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। 14 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का। भाइयों और बहनों, आबादी आपकी 50%, 14 लाख करोड़ रुपए में से आपका 1 पैसा नहीं। बात समझो, जिन 10-15 उद्योगपतियों का नरेंद्र मोदी ने 14 लाख करोड़ रुपया माफ किया, उनमें से एक ना पिछड़ा है, एक ना दलित है, एक ना आदिवासी। बजाइए ताली। अब आप पूछोगे भैया 14 लाख करोड़ रुपया कहां से आया? मैं बताता हूं। जीएसटी में पैसा कौन देता है? आप देते हो। ये आपने हरी शर्ट पहनी है ना, इसके लिए आपने जीएसटी दी, आपके जेब से निकला। पता लगा नहीं लगा मैं नहीं जानता, मगर आपकी जेब से निकला। आप पेट्रोल खरीदो, आपके जेब में से पैसा जाता है।
बिजली का स्विच ऑन करो, आपके जेब में से पैसा जाता है। अदानी जी ने ऐसी ही हरी शर्ट खरीदी हो